हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं ब्लैंक नॉलेज पे। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज जो हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 7 की बात करने वाले हैं दोस्तों। इसमें हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ कंप्यूटर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, ये जो हमारा कंप्यूटर होता है, किस तरह से हमारे कौन कौन से जो अलग अलग यूजेस होते हैं कंप्यूटर की, कहाँ कहाँ हम इसे यूज करते हैं उसके बारे में, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन से विशेषताएं जब कभी भी हम कंप्यूटर को परचेज करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इससे रिलेटेड सारी की सारी बातें वो, और उसके साथ में जो हमारे एग्जाम से जो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारी, जिस किसी भी एग्जाम्स के अंदर कंप्यूटर को पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सारी की सारी हमारी कंप्यूटर की क्लासेज हैं। ये आपके सारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इंक्लूडेड है, और सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे हमने इंक्लूड किए हैं, और उसी के साथ पे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो आप सारी की सारी वीडियो देखो, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो के अंदर से, पूरी जो सीरीज है इसके अंदर से आप सारे कंप्यूटर की जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे के सारे आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, सबसे पहले जो बात करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है उसके बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर का यूज जानने से पहले मैं आपको एक बार फिर से प्रीवियस चीजों को रिमाइंड करवा देता हूँ। दोस्तों, ये जो हमने प्रीवियस चीजें जो क्या क्या पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, उसके बारे में दोस्तों, जो हमने उस लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो वो था हमारा लेक्चर 6, और उसी के अंदर हमने पढ़ा था क्या, कंप्यूटर्स। दोस्तों, ये जो कंप्यूटर होते हैं वो किस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हमने बात की थी। दोस्तों, हमने बात की थी वहां पे 3 टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं जो क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला तो जो हमारे पास में जो कंप्यूटर था वो किसके बेस पे था, साइज के बेस पे, और ऐसे ही हमारे पर्पस के बेस पे, और हमारा दूसरा क्या होता है, यूज के बेस पे। दोस्तों, कौन कौन से कंप्यूटर हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है साइज के हिसाब से और वैसे, तो उन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर की। दोस्तों, पहला जो हमने बात की था एनालॉग की, दूसरा हमने बात किया डिजिटल, तीसरा हमने जो बात किया वो क्या, हाइब्रिड। तो ये जो हमारे कंप्यूटर है हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल। तो दोस्तों, इसी के अंदर हमने बात की थी कंप्यूटर्स की। तो ये कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। दोस्तों, कंप्यूटर्स के टाइप कौन कौन से हो गए, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। दोस्तों, ये जो एनालॉग कंप्यूटर है ये कहाँ यूज करते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर है इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का। जैसे हमारा स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, और ऐसे ही हमारे पास में और भी जो मीटर्स होते हैं वो सारे के सारे किसमें काउंट होते हैं, इसमें। ऐसे ही हमने बात की थी डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हमारे बाइनरी बिट्स के ऊपर काम करते हैं। ये जो हमारे बाइनरी बिट्स होते हैं 0 और 1 होते हैं, सबसे ज्यादा हम इसी का यूज करते हैं। इसके बाद में हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एनालॉग और डिजिटल, तो ये जो दोनों कंप्यूटर है उन दोनों कंप्यूटर्स के क्या है, कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन से, तो इसलिए हम इस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों, ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर थे उसी के बाद में हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, डिजिटल कंप्यूटर। दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर की जो यूज है उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम क्या बात करेंगे, इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। दोस्तों, जब तक हमें कंप्यूटर के यूज ही पता नहीं होंगे तो हम कंप्यूटर का यूज कैसे कर पाएंगे। और ये जो हमारे कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी क्लास 8 होगी उसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा सुपर कंप्यूटर, फिर उसके बाद में मेन फ्रेम, फिर उसके बाद में हमारे पास आएगा मिनी, और फिर उसके बाद में आएगा माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों, ये जो माइक्रो कंप्यूटर है इसमें हमारे लैपटॉप, टेबलेट, फैबलेट, और जो भी मोबाइल, इस टाइप के जितने भी वो हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। इनको हमने 2 टाइप से बांटा हुआ था। कौन कौन सा, एक तो होता है स्पेशल पर्पज और एक होता है जनरल पर्पज। तो दोस्तों, इन दोनों के हिसाब से हमने आपको ये जो क्लासिफिकेशन था वो करवा दिया था। अब जो बात करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर की, चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर का यूज। दोस्तों, कंप्यूटर का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रूप से आज के टाइम में कंप्यूटर का रोल हमारे जो जीवन में महत्व है वो किसके अंदर है, एजुकेशन में। दोस्तों, एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा कंप्यूटर आज के टाइम पे। तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर पर आधारित शिक्षा का विकास हो, इससे छात्रों को बहु उपयोगी बनाया जाता है। जब कभी भी हम किसी भी चीज को आसानी से समझना होता है तो उनके वीडियो सुन लेते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं,
किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके हमने अपनी स्टार्टिंग कर देते हैं, जिससे हमारे पास में वीडियोस लेक्चर्स के माध्यम से हमें चीजें क्या होती है आसानी से समझ में आने लगती है। तो इस तरह से रोल इन एजुकेशन के अंदर हमारे पास में क्या है, कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल होता है, जिसके माध्यम से हम एजुकेशन के अंदर इसका अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आजकल की जो भी हमारी वीडियोस वगैरह होती है, वीडियोस की क्लासेस होती है, वीडियो देखने के लिए भी हम यूज करते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में जुड़ी हुई है शिक्षा के पर्पज से, तो वो सारे के सारे काम हम कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लाइफ में कंप्यूटर का काफी बड़ा उपयोग है। चलिए दोस्तों, दूसरा हमारे पास में जो ऑप्शन है वो कौन सा है, एंटरटेनमेंट। दोस्तों ये जो हमारा कंप्यूटर है उसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट पे। हमें कोई मूवी देखनी हो तो मूवी के साथ साथ में कोई गेम खेलना हो, वीडियो गेम खेलने हो, इस टाइप्स के जो भी गेम, सिनेमा हॉल, टेलीविजन कार्यक्रम, कोई गेम हुआ, तो इस टाइप के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर के माध्यम से। ऐसे जो हमारे पास में कंप्यूटर क्या है, वर्सेटाइल है। मतलब एक टाइम पे वर्सेटाइल का यूज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का उपयोग कर सकते हैं, इससे वर्सेटाइल बनाया जा सकता है। इसको एक ही टाइम में बहुत सारी चीजों के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम जो बात कर रहे हैं, थर्ड जो है हमारा कंप्यूटर का यूज ऑफ कंप्यूटर, वो कौन सा है, बैंकिंग। दोस्तों ये जो बैंकिंग सेक्टर है इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का काफी हद तक यूज करते हैं। इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए, पासबुक की एंट्री के लिए, अपडेट के लिए, चेक के पेमेंट करने के लिए, और आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, नेट बैंकिंग और यूपीआई, जिसके माध्यम से हम पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये जो सारी की सारी चीजें हैं इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ के ऊपर। फोर्थ है जो हमारा कौन सा है, डेटा प्रोसेसिंग। दोस्तों ये जो कंप्यूटर है इसका मतलब क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग। दोस्तों हमारे पास में बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है, उस डेटा को प्रोसेस करवाने के बाद में हमें उसे एनालिसिस करना होता है। तो दोस्तों यही जो एनालिसिस की प्रोसेस होती है, उस डेटा को हमें क्या करने के लिए करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसका उपयोग हम जनगणना के डेटा को स्टोर करने के लिए, परिणाम तैयार करने के लिए, स्टैटिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह के जो डेटा है उनको एनालिसिस करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। किसका दोस्तों, कंप्यूटर का। तो ये जो काम होता है वो किसका होता है, कंप्यूटर का। ऐसे ही हमारे पास में जो फिफ्थ पॉइंट है वो कौन सा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों आज के टाइम पे हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना होती है, न्यूज़पेपर के टाइप, पहले के टाइम पे हमारे पास में न्यूज़पेपर के माध्यम से आती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में सारी की सारी सूचनाएं वीडियो, ऑडियो और अलग अलग प्रकार से हमारे पास में आ जाती है। वो किसके माध्यम से आ जाती है, हमारे कंप्यूटर के माध्यम से। और कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हमारे पास में चीजें समय पर पहुंच जाती है। तो इस तरह से हमें किसी भी प्रकार के वीडियो को एडिट करना होता है, वीडियो देखनी होती है, वीडियो हमें सुनना होता है, और कोई भी न्यूज वगैरह हमें साथ के साथ अपडेट हो जाती है। कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की जो अलग अलग टाइम पे क्या निकालते रहते हैं हमारे पास में चीजें, या कोई भी सूचनाएं निकालते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम फॉर्म हो गए, उनकी सारी की इंफॉर्मेशन हमें किसके माध्यम से मिलती, सूचना एवं ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से। तो दोस्तों ये जो सारी की सारी चीजें थी हमें यहाँ पे बात कर ली। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर का उपयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में संचार करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये किसके अंदर होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब दो कंप्यूटर आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो किसके माध्यम से कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर के माध्यम से। हमें एक कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, डेटा दूसरे कंप्यूटर को भेज सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो इस सेक्टर में होती है। इसके बाद में जो हमारे पास में सिक्स पॉइंट है वो कौन सा है, मेडिकल डिपार्टमेंट। दोस्तों ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर का यूज काफी इंपॉर्टेंट हो गया। आज के टाइम पे हमें किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल्स के अंदर जानकारियां रखनी है, तो वहां पे हमें मेडिसिन की जानकारी, मरीज या कोई भी पेशेंट है उसकी बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी रखनी हो, मेडिकल रिकॉर्ड रखना हो उसका, ऐसे हमारी जितनी भी चीजें, कोई स्कीम्स वगैरह लागू की हुई है, तो उन सारी चीजों के बारे में हमें कहाँ से पता चल जाती है, यहाँ से। मेडिकल सेक्टर में कोई भी अलग अलग टाइप्स की बीमारी होती है उनके बारे में पता करने के लिए, आजकल जो अलग अलग जो चीजें होती है उनकी हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से उनका इलाज करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास में अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों ये जो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो, सबसे पहले हम कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, एक नंबर जो है हमारी स्पीड।
दोस्तों कंप्यूटर की स्पीड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से काम करता है। यह 1 सेकंड के भीतर ही जटिल से जटिल मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स होते हैं, कैलकुलेशन होती है, उनको करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। तो गणनाओं की जानकारी कर सकता है। कंप्यूटर की गति को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? गीगाहर्ट्ज के अंदर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है, कंप्यूटर की स्पीड को किसके अंदर मेजर किया जाता है? गीगाहर्ट्ज के अंदर। तो ये जो है कंप्यूटर की गति किसमें मेजर कर सकते हैं? 1 गीगाहर्ट्ज के अंदर, मतलब एक एक प्रति सेकंड के अंदर। 10⁹ इसकी क्या होगी? गणना की स्पीड होगी। तो ये जो क्या होती है? कंप्यूटर की स्पीड। तो हमारे पास में कोई भी अलग अलग टाइप्स के डेटे हैं, उनको प्रोसेस करवाने के लिए हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो किसमें काउंट करते हैं? हम कंप्यूटर की स्पीड के अंदर। तो ये जिसके माध्यम से हम हमारे डेटा को क्या कर सकते हैं? प्रोसेस करवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारे पास में एक्यूरेसी। दोस्तों ये जो एक्यूरेसी है उसका काम क्या होता है? ये जो एक्यूरेसी है हमारे GIGO के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। कौन सा प्रिंसिपल दोस्तों? GIGO। इसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब हम किसी भी कंप्यूटर को कितना भी इनपुट दे रहे हैं, वो हमें उतना ही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। गार्बेज का मतलब होता है कचरा अंदर कचरा बाहर, लेकिन इसके अंदर ये जो कचरे में क्या है? कचरा अंदर और कचरा बाहर के सिद्धांत पर काम करता है। अर्थात इनपुट के रूप में हम जो भी इसको इनपुट देते हैं और वही चीज हमें क्या मिलती है? आउटपुट मिलती है। तो जो जैसा इनपुट दे रहा है वैसा का वैसा अगर हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे? इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ABCD लिखा और इसी के अंदर E और F को खा गया मैं, और ऐसे ही क्या हो गया इसके बाद में? इस टाइप से। तो ये जो F जो गायब हुआ है वो किसके अंदर आ जाएगा? इसकी। मतलब इसकी एक्यूरेसी नहीं है, ये अपनी क्या नहीं दे पा रहा? पूरी पूरी सीरीज के अकॉर्डिंग A से लेकर Z तक अल्फाबेट नहीं लिख पा रहा। तो ये इसकी क्या हो गई? एक्यूरेसी नहीं हुई। तो हम इसी एक्यूरेसी को क्या करते हैं? इसको काउंट करते हैं। इसलिए ये कोई भी प्रकार की गलती नहीं करता। वैसे जब तक हम ह्यूमन से इसको किसी भी प्रकार का इनपुट गलत नहीं देते तब तक ये काम नहीं करता। चलिए बढ़ते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक ऑटोमेटिक मशीन है जो क्या काम करती है? हमारी डिवाइस से जो हस्तक्षेप किए बिना ही काम करती है। मतलब कोई भी चीज ऑटोमेटिक हो जाए, मतलब स्वचालित हो जाए। हम जब तक इसको निर्देश देते हैं तब तक ही ये काम करती है, लेकिन हमें कई बार एक बार निर्देश देकर छोड़ देने के बाद भी हमारा कंप्यूटर कंटिन्यू उसी वर्क को करता रहता है। ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है? ऑटोमेटिक के अंदर आती है, जो बिना ह्यूमंस के भी अपने काम को परफॉर्म करते रहता है। तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। कंप्यूटर एक मशीन होती है। कौन सी मशीन होती है? डम्ब मशीन होती है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी भावनाएं नहीं होती। लेकिन आजकल AI आर्टिफिशियल ऑफ इंटेलिजेंस के माध्यम से हम कंप्यूटर्स को और मशीन्स को क्या एडवांस बनाते जा रहे हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब मैं आपको AI के बारे में बताऊंगा। अभी जो बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर एक मशीन है, इसमें किसी भी प्रकार की भावनाएं नहीं होती। कंप्यूटर का उपयोग करता जब भी इसको निर्देश के अनुसार निर्णय ले सकता है। तो जब कभी भी हम इसको क्या करते हैं? इसको निर्देश देते हैं, उसी टाइम पे हमारा इंस्ट्रक्शंस देने के बाद में ही हमारा कंप्यूटर क्या करता है? वर्क करता है। ये जो काम होता है वो किसमें होता है? कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर के अंदर पावर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर में मानव रूप से स्मृति भी होती है। मतलब जिस तरह से हम किसी भी चीज को स्टोर करते हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, और इन चीजों को हम क्या करते हैं? स्टोर करके हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो यही चीज मेमोरी होती है, वो किसमें आ जाती है? इसके अंदर आ जाती है। तो ये जो चीज होती है इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ रिमेम्बराइज। तो ये जो चीज होती है हमारे कंप्यूटर में होती है, जिसके अंदर हम हमारे डेटा एवं सूचना एवं इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे कंप्यूटर के अंदर हम किस किस को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में वाइड तौर पे हम किन किन चीजों का हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग स्कूल्स में कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, अस्पताल में कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं, कोई एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, और कुछ ऑफिसेज वगैरह, गवर्नमेंट ऑफिसेज, जनरल जो ऑफिसेज है उनमें कर सकते हैं। और हमारे कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह है वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है हमारी क्या है? कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। ऐसी जो हमारे पास में है डेलीजिलेंस। दोस्तों ये जो डेलीजिलेंस होती है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिश्रमशीलता। मतलब जब कभी भी हम काम करते करते थक जाते हैं तो हमें किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है चाय के कप की। जैसे ही हम चाय का कप पीते हैं और हमारे पास में क्या हो जाता है? एकदम से रिफ्रेश हो जाते हैं। तो इस तरह की किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट इसे नहीं होती। तो ये जो है हमारा क्या है? कंप्यूटर होता है। तो ये जो कंप्यूटर है इसमें डिलीटलेंस, ये कभी भी थकता नहीं। हम कभी भी इसको रात को 2 बजे उठा के भी काम करें, चाहे फिर हम 10 बजे उठा के काम करें, तो ये जो चीजें हैं इसके अंदर क्या होती है? सिमिलर होती है। हमेशा ये उसी एक्यूरेसी के साथ में क्या करेगा? काम करेगा। तो यह कभी थकता नहीं है।
और ये बिना थके क्या कर सकता है 24 आवर इंटू 7। तो ये सातों के सातों दिन भी क्या कर सकता है, काम कर सकते हैं बिना थके। तो इसलिए ये जो होता है ये क्या होता है, इसकी डेलीजेंस के अंदर आता है, जो किसमें आती है, कंप्यूटर के अंदर। दोस्तों ये जो कंप्यूटर की डेलीजेंस के साथ साथ में इसके बारे में कुछ और चीज भी बता देता हूँ। हमारे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्यूटर क्या है, एक डम्ब मशीन है। दोस्तों ये जो डम्ब मशीन है ये क्या होता है, इसके अंदर हमारा कंप्यूटर बिना किसी भी इंस्ट्रक्शंस के काम नहीं करता। तो विदाउट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर काम नहीं करेगा, इसके अंदर किसी भी प्रकार की इंस्ट्रक्शंस दिए बिना ये क्या नहीं कर सकता, निर्णय नहीं ले सकता। तो इंस्ट्रक्शंस के बिना ही हमारा कंप्यूटर क्या नहीं ले सकता, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो हमें कंप्यूटर को कभी भी डिसीजन लेना है तो ये किसको क्या करना होगा, हमेशा इंस्ट्रक्शंस देना होगा। इसके अंदर सोचने की क्षमताएं नहीं होती। ये जो कंप्यूटर है इनमें थिंकिंग पावर नहीं होती है, और इनका किसी भी प्रकार का कोई भी आईक्यू लेवल नहीं होता है। ये जो बात कर रहा हूँ मैं जनरल पर्पस में कर रहा हूँ, लेकिन आजकल जो एडवांस चीजें हैं उनके अंदर हमारे पास में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजीज का हमने क्या कर लिया, विकास कर लिया है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक ही हम बात करेंगे आज के वीडियो में। अब आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें।